अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट इक्विटी रेशो एंड द प्रोप्राइटरी रेशो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें 9 आइटम्स गिवन है। फर्स्ट इज इन्वेंट्री, सेकंड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन दोनों आइटम्स के अलावा हमारे पास थर्ड आइटम दी हुई है जिसको इन्होंने नेम दिया हुआ है अदर करंट एसेट्स। मतलब अगर मैं टोटल करंट एसेट्स की बात करूं तो मेरे को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों आइटम्स को टोटल करना होगा, तब आएगा टोटल करंट एसेट्स। आगे देखिए आइटम नंबर 4 करंट लायबिलिटीज, आइटम नंबर 5 12% डिबेंचर्स, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड द फिक्स्ड एसेट्स। तो क्वेश्चंस के अंदर हमें चार रेशोज फाइंड आउट करने हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट इक्विटी रेशो एंड द प्रोप्राइटरी रेशो। तो सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं करंट रेशो। तो करंट रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। करंट रेशो के अंदर करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और अगर मैं बात करूं क्विक रेशो की, इसमें लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं करंट रेशो। अब करंट रेशो में हमें ऊपर क्या लिखना होता है, टोटल करंट एसेट्स। और टोटल करंट एसेट्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। पहली तीन आइटम्स इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड द अदर करंट एसेट्स। तो पहले वाली तीन आइटम्स को अगर आप टोटल कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 82,000। आगे देखिए हमने डिवाइड में क्या लिखना है, करंट लायबिलिटीज, आइटम नंबर 4 दैट इज 40,000। तो आप इन दोनों को सोल्व कर देना, हमारे पास रेशो आ जाएगा 2.05:1। तो ये हुआ करंट रेशो। अब हम चलते हैं सेकंड रेशो की ओर, दैट इज क्विक रेशो। क्विक रेशो के अंदर या लिक्विड रेशो के अंदर हमें ऊपर क्या लिखना होता है, लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स कैसे होती हैं, टोटल करंट एसेट्स में से अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को माइनस कर देता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स रियलिटी में क्या होती हैं, करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को अगर मैं माइनस कर दूं तो वो क्या बन जाती हैं, लिक्विड एसेट्स। तो क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए, जो आइटम नंबर 3 है वो ऑलरेडी हमें लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में गिवन है, जिसको मैं कह सकता हूं 50,000। क्योंकि अगर हम 50,000 के अंदर पहली दो आइटम्स भी टोटल कर देते तो वो तो फिर से करंट एसेट्स बन गई। तो करंट एसेट्स में से डेफिनेटली मैंने पहली दो आइटम्स को रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ आइटम नंबर 3 लिखा है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, या जिसको हम क्विक एसेट्स भी कह रहे हैं। और डिवीजन में हमें क्या लिखना है, करंट लायबिलिटीज। ये तो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है आइटम नंबर 4। तो इसको आप सोल्व कर लेना, आपके पास रेशो आ जाएगा, रेशो आएगा आपके पास 1.25:1। तो ये हुआ हमारा क्विक रेशो। इसके बाद हमको क्या करना है, डेट इक्विटी रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशो में हमें फॉर्मूला गिवन है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स, और इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड्स भी कह सकते हैं। तो डेट के अंदर अगर मैं देखूं, लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपके पास एक ही आइटम है, दैट इज आइटम नंबर 5 इन द फॉर्म ऑफ 12% डिबेंचर्स। तो आप डेट की जगह पे लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स या जो भी 12% डिबेंचर का अमाउंट गिवन है वो आप लिख दीजिए। तो डेट का हमारे पास एक ही आइटम गिवन है डिबेंचर्स की फॉर्म में, वो आपने लिख दी। अब बात आती है कि इक्विटी में क्या क्या आने वाला है। इक्विटी के लिए हमारे पास दो आइटम गिवन है, आइटम नंबर 6 इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आइटम नंबर 7 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी के अंदर आइटम नंबर 6 और आइटम नंबर 7 इन दोनों को टोटल कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1,10,000। तो यहां पर आप लिख दीजिए इक्विटी का अमाउंट। इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगा 0.27:1। मतलब बिजनेस के ओनर्स का पैसा लगा हुआ है 1 रुपया, उसके कंपैरिजन में हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म डेट कितना लिया हुआ है, 0.27। मतलब 1 रुपए के कंपैरिजन में बाहर से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कितना आया हुआ है, लॉन्ग टर्म वाला पैसा कितना आया हुआ है, सिर्फ 27 पैसे। मतलब हम एक अच्छी पोजीशन पे हैं। आगे हमें जो लास्ट रेशो फाइंड आउट करना है, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, दैट इज शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स हम पीछे वाले रेशो में फाइंड आउट कर चुके हैं। शेयर होल्डर फंड्स हमारे पास ये आ चुका था, तो ये आप यहां पे रख सकते हैं।
शेयर होल्डर फंड्स हमने यहां रख दिया। अब बात आती है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के अंदर अब करंट एसेट्स भी आने वाली हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी आने वाली हैं, व्हाटएवर जो भी है आप उसको टोटल करने वाले हो। तो टोटल एसेट्स के अंदर पहले वाली 3 एसेट्स तो आने वाली हैं, इन्वेंट्री, नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस, नंबर 3 अदर करंट एसेट्स, और नंबर 8 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नंबर 9 फिक्स्ड एसेट्स। तो ये 5 एसेट्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 8 और नंबर 9, इन पांचों आइटम्स को आप टोटल कर दीजिए तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा दैट इज 1,80,000 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सोल्व कर लेना, हमारे पास रेशियो आ जाएगा परसेंटेज की फॉर्म में 61.11%। तो ये थे हमारे सिंपल से 4 फॉर्मूलाज भी हमने इसमें सीख लिए और हमने उनको सोल्व भी कर लिया। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एंड द फोर्थ वन इज द प्रोप्राइटरी रेशियो।